आज के समय को एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स में आपको सीजीएल, सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल हो गया या एमटीएस हो गया, उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा जो 2019 से 2022 तक पूछे गए। उन सभी को आपको पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा टाइम एंड वर्क चैप्टर से आपको पढ़ाऊंगा, टाइम एंड वर्क चैप्टर से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं जिन लोगों को अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट सहित क्वेश्चन पढ़ना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा रखा, बिल्कुल फ्री भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए 15 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी इसे 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो बचे हुए कार्य का हिस्सा कितना है, इसमें आपसे ये पूछा गया, यानी शेष कार्य कितना बचा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं, लेकिन आगे से हम लोग शॉर्ट में करेंगे। जो ए है किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। वैसे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे आपको शो कर रहा हूं, आगे से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ए कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में। जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में कराइए, कार्य तो सेम है, तो कितने दिन में करने के लिए कराइए, 10 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 दूना 10 हो गया। किसी को काटिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10, दो बार में कटाना, तो 2 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना मिल गया, 30। जैसे आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा, टोटल कार्य आपको पता चल गया। अब इसके बाद करना क्या, एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करिए। 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में भाग जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में भाग जाएगी। इसके ऐसा करने पर यानी एक दिन में कितना काम करा मुझे ये पता चल गया, और जो बी है एक दिन में कितना काम करा ये पता चल गया। तो कहा क्या है, यदि वे 4 दिनों के लिए क्या करें, एक साथ काम करें। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। और कितने दिन तक साथ साथ करें ये लोग, 4 दिन तक। अगर एक दिन में 5 काम करें तो 4 दिन में कितना करेंगे, 5 चौक को 20। तो टोटल काम में से 20 काम घटा लीजिए तो बचा कितना, ये जो बचा ये क्या बचा आपका शेष, ये क्या बच गया आपका शेष कार्य आपका बचा है। अब ये कहा गया है कि बचे हुए कार्य का हिस्सा कितना है, बचे हुए कार्य का हिस्सा कितना है। देखिए करना क्या, सबसे पहले जो टोटल कार्य है आप इसको लिख लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, टोटल कार्य नीचे लिखेंगे, और जो बचा हुआ कार्य इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। लेकिन अगर ये काट के छोटा आ रहा तो आप काट के इसे छोटा कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 1/3। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही तो बचा हुआ कार्य है। देखिए बचा, अगर ऐसे देखा है तो 10 काम बचा है, लेकिन ये पूछा क्या, कार्य का हिस्सा में पूछा है, तो 30 कह सकते हैं कि 30 कार्य में 10, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 कार्य को टोटल यानी जो कार्य है उसको 3 भागों में बांटा गया, एक कार्य अभी बचा हुआ। ठीक है, एक कार्य अभी बचा हुआ। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2020 में। ठीक है, इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एंटनी और विकास एक साथ 20 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 20 दिनों में। फिर क्या कहा गया, और अकेले विकास इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एंटनी अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से लिख लीजिए एंटनी और विकास। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। पीछे मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, किसी को काटे 5 चौक को 20 हो गया, 4 का लाके इसमें गुणा करिए तो 25 चौक को कितना हो गया, 100। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 25 100, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौक को 100। यानी ये जो काम करे ये दोनों मिलकर करें। ठीक है, एंटनी प्लस विकास ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये देखा है तो ये किसको कौन कर रहा है, ये विकास। तो पूछा कि अगर ये टोटल कार्य किसके द्वारा कराया जाए, टोटल कार्य अगर एंटनी के द्वारा कराया जाए
तो कितने दिन में फिनिश करेगा। जबकि मुझे पता है कि विकास एक दिन में 4 काम करा और ये दोनों मिलकर कितना 5 काम करे। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो कितना मिलेगा 1। तो एंटनी जो है एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा, और करना कितना है 100। तो करिए कि आप इसमें 1 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा। ये इसका आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपए में यह कार्य पूरा करने का अनुबंध मिला। यानी कार्य करने का इन लोगों ने क्या कर लिया, ठेका लिया। अब इस राशि में ए का हिस्सा कितना है। अब देखिए अगर आप लिख के करना चाहते हैं तो आपकी थोड़ी सी टाइम वेस्ट होगी। अगर वो टाइम आप बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना इन दोनों का एलसीएम आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब पहले वाले से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया, और इस वाले से डिवाइड करेंगे तो 10 3 30। यानी ये ए का मान दिया गया है और ये बी। यानी ए एक दिन में कितना काम करा, 2 काम करा, बी एक दिन में कितना काम करा, 3। इसको मैं यहां पे भी लिख सकता था, नीचे भी लिख सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए करना है कि ये जो पैसे बांटने हैं इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर बांटना है। तो इनके बीच में रेशियो लगा दिए। ये जो पैसे बटेंगे इनकी कैपेसिटी के आधार पर बटेंगे, कौन कितना कार्य करा उसी के अकॉर्डिंग बटेंगे। अब देखिए दोनों का धन मिलाकर कितना, ये 35,000 रुपए है। अगर रेशियो में दोनों को मिलाया तो ये कितना हो जाएगा, ये 5। अब इससे इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 7,000। किसका शेयर पूछा है, ए का शेयर पूछा है ना, तो ए वाले मिला के गुणा कर दीजिए। अगर ए वाले मिला के गुणा करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14,000 रुपए। ए का शेयर कितना बनेगा, 14,000 रुपए बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन देखिए CHSL में पूछा गया 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। उन सभी ने 7 कार्य शुरू किया, यानी एक साथ कार्य करना शुरू किया। लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य में कौन लगे हैं, बी और सी कार्य में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन सभी का एलसीएम लेंगे, देखिए 9 इसको पूरा काट दे रहा, तो आप इसको यहां से छोड़ दिए। अब इन दोनों का एलसीएम आपको लेना है। तो 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। 6 दूना 12 हो गया, 2 बार में कटा, 2 का लाके इसमें गुणा करिए, 18 दूना 36। यानी एलसीएम कितना मिल गया, 36। एलसीएम कितना मिल गया, 36 मिल गया। टोटल कार्य पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे इसमें डिवाइड करिए। तो 9 चौको 36 हो गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36। क्लियर इतना। ऐसा करने के बाद देखिए अब करना क्या है, मुझे पता कि ये ए का मान है और ये बी का मान है और ये क्या सी का मान है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बट शो कर दिया। अब ये कहा गया कि उन सभी ने एक साथ कार्य करना शुरू करें। कितने दिन तक करें ये लोग, 3 दिन तक कार्य करें साथ साथ। अब अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 2 कितना हो गया, 9। एक दिन में 9 काम करें तो कितने दिन तक साथ साथ करें ये लोग, 3 दिन तक। 9 त्रिका 27, 9 त्रिका कितना हो गया, 27। अगर आप इसमें से घटा लेंगे 27 तो बचा कितना, 9 त्रिका 27, और ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 होता, तो यहां से कितना हो जाएगा, 9। यही तो कार्य बचा, ये शेष कार्य बचा हुआ है। अब इसके बाद कौन कार्य छोड़ दे रहा, 3 दिन के बाद कौन कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य में लगे क्यों नहीं, बी और सी लगे। अगर ये दिखाए तो ये दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और यही शेष काम करवाना है, शेष काम यही है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करें। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगर आप इसको भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। ऑप्शन में इसी तरह से छोड़ दिया तो इसको भी हम लोग क्या करें, इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया है। ठीक है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अगर मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है टाइम एंड वर्क की, तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर से देख ले। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और वो भी शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ। अगर आपको पूरा सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो को एक बार आप जरूर से देख ले। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जिसकी 4-5 वीडियो बनी होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया गया एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, ये 6 दिन में कर लेते हैं पूरा। तो कहा गया ए जो 20% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य सबसे पहले निकालें। सबसे पहले ये दिया क्या, इनकी कैपेसिटी दी गई ए बी सी 2:3:5 दिया। अब ये कहा गया कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यानी ए एक दिन में कितना काम करा, 2 काम करा, बी एक दिन में कितना काम करा, 3 काम करा। ये किसकी रेशियो दिया, कार्य क्षमता का रेशियो दिया। सी एक दिन में कितना, 5 काम। अगर मैं करूं क्या, तीनों के कार्य जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 10। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 10 काम करें। और किसी कार्य को ये लोग कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 6 दिन में। अगर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, सॉरी एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना रहा होगा, तो इसमें लाके गुणा कर देंगे तो टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा। ये टोटल कार्य आपको पता चल गया, क्लियर है। टोटल यही कार्य है कि नहीं है। अब ये कहा गया कि इस कार्य का कितना है, 20%। इस कार्य का 20%, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। अगर इस कार्य का 20% निकालेंगे तो कितना, 1/5 कर सकते हैं। अब ये टोटल कार्य किसके द्वारा कराना है, इस कार्य का 1/5 किसके द्वारा कराना है, आपसे ए से करवाना है। और एक दिन में कितना काम करा, 2 काम करा है, तो 2 से इसमें करिए क्या, डिवाइड कर दीजिए। अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना, 10 मिलेगा। और ये 10 से 10 कट गया तो बचा कितना, 6 है। कितना बच गया, 6। यानी ए जो है उस कार्य के 20% को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए 180 रुपए प्रति घंटे कमाता है। ए जो 180 रुपए प्रति घंटे कमाता है, एक दिन में 7 घंटा कार्य करता है। बी 160 रुपए प्रति घंटे कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है। तो ए और बी के दैनिक वेतन का अनुपात आपसे पूछा गया। दैनिक वेतन का मतलब ये हो जाएगा कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में ये लोग कितना कमा रहे हैं, उनके बीच में आपसे रेशियो पूछा गया। अगर देखिए प्रतिदिन कितने घंटे कमा रहा है, प्रति 1 घंटे में ये 180 रुपए कमा रहा है, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 घंटे तक कार्य कर रहा है। तो 7 घंटे में कितना काम आएगा, इसमें लाके गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसमें लाके गुणा करना होगा तो 1 घंटे में 180 रुपए कमा रहा है, तो 7 घंटे में पता करने के लिए अगर 7 से गुणा कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक दिन में ये इतना कमा रहा है। और बी वाला कर क्या रहा है, 160 रुपए प्रति कमा रहा है और 5 घंटे कर रहा है, तो ये एक दिन में इतना रुपया कमा रहा है। अब इन दोनों के बीच में पूछा गया, आपसे रेशियो पूछा गया। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 9 18 गया और ये 2 8 16। अब मल्टीपल कर लेते हैं तो 9 7 63 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 40 कितना आ जाएगा, 63 रेशियो 40। अब इससे छोटा तो होगा नहीं कट के, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी और सी किसी ए और बी सी की कार्य क्षमता का रेशियो आपको दिया 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसमें आपसे ये पूछा है। ये देखिए सीजन में पूछा है क्वेश्चन है। सबसे पहले इन सभी के बीच का रेशियो दिया गया, कार्य क्षमता का रेशियो दिया गया, तो आप लिख लीजिए ए बी सी क्या रेशियो दिया गया, 2:5 रेशियो कितना दिया गया, 3। अब ये कहा गया है कि वे सभी मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ये किसका रेशियो दिया गया, कार्य क्षमता का रेशियो दिया गया। यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूं तो तीनों के जब कार्य जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 10। और किसी कार्य को 27 दिन में समाप्त करें, तो अगर मुझे एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में 20 काम करेंगे। तो इस तरह से टोटल कार्य पता करना हो तो कार्य 27 दिन में फिनिश हो रहा है, तो इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 27 × 10।
ये टोटल कार्य मुझे पता चल गया। अब ये कहा गया है कि इस कार्य का कितना कहा गया है, 4/9 भाग। इस कार्य का 4/9 भाग किसको द्वारा कराना, बी और सी से करवाना है। अगर बी और सी की बात करी जाए तो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करें, ये लोग 8 काम करें। और करना कितना, यही तो करना है, इतना काम करना है। तो 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9 त्रिका 27 हो गया, और 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में हो गया, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5। इन दोनों का मल्टीपल कर लिए कितना मिल जाएगा, ये 15 दिन। कितना मिल जाएगा, 15 दिन। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए सीपी में पूछा गया, ठीक है, 2019 में। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करें। ए जो है कितने, 12 दिन में, बी 18 दिन में करने के लिए करें। तो इन दोनों के एलसीएम आपको निकालना। तो 12 और 18 का पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, 6 से ये कट रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या आपको चेक करना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, 6। तो किसी को काटिए, 6 दूना 12 और 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। आपको ये क्या पता चल गया, टोटल वर्क आपको पता चल, टोटल कार्य कितना है ये पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 हो गया। इस वाले से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, यानी ये ए का मान दिया गया और ये बी, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना, 2 काम। अब ये कहा गया कि एक साथ कितने दिन तक ये लोग कार्य करें, 5 दिन तक। अगर दोनों के कार्य जोड़ दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 5 काम करेंगे, और 5 दिन तक साथ साथ किए तो कितना हो जाएगा, ये 25। टोटल काम में से करके 25 काम घटा लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 11। ये जो बचा है ये क्या बच गया, शेष कार्य बचा है। अब यही पूछा गया है कि कितना कार्य शेष रह गया, कितना कार्य शेष रह गया। तो अगर ऐसा पूछा जाए प्रश्न में तो जो टोटल कार्य है इसको आपको नीचे लिखना हो। अगर आपसे ऐसा पूछा है कितना कार्य रह गया या कितना कार्य बचा, तो जो टोटल कार्य दिया गया इसको आपको नीचे लिखना है, और जो बचा हुआ कार्य इसको करना क्या, आप ऊपर लिख लेंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी इतना कार्य शेष रह गया। तो इसका डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ इस कार्य को शुरू किया। कुछ दिनों के बाद सी उनके साथ शामिल हो गया, और इस प्रकार अगर सी शामिल हो गया उनके साथ, अब ये कहा गया कि इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को, क्या कहा गया, टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रही है, 10 दिन में समाप्त करें। यहाँ पे ये लाइन जो दी गई थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, उन्होंने एक साथ इस कार्य को शुरू किया, कुछ दिनों के बाद सी इनके साथ शामिल हो गया। ये तो क्लियर है, शामिल हो गया, लेकिन जस्ट अगली लाइन से ये जो कहा गया इसका मतलब चेंज हो गया। अब इसमें ये कह दिया गया, और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को, अगर टोटल कार्य किसके द्वारा कराया जाए, तीनों से कराए तो तीनों कितने दिन में करने के लिए करें, ये 10 दिन में करने के लिए करें। ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन दी गई है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा क्या, इस प्रकार तीनों मिलकर पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है कि आप कंफ्यूज हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है उसका। फिर क्या कहा गया, उन सभी को कुल कितना मिला, 700 रुपए का भुगतान किया गया। तो सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर कितना होगा। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है टोटल कार्य को, और जो बी है कितने दिन में, 25 दिन में करने के लिए कह रहा है टोटल कार्य को, यानी उससे कार्य को। अगर वही टोटल कार्य किसके द्वारा कराया जाए, तीनों के द्वारा कराया जाए, उन सभी के द्वारा, यानी तीनों के द्वारा कराया जाए पूरे कार्य को, तो 10 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। पूरे कार्य की बात हो रही है। तो इन सभी का एलसीएम आप ले लीजिए। तो 20, 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 है। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको ये टोटल वर्क आपको पता चल गया, क्लियर है। अब इसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार भाग जाएगी, 20 25 100 हो जाएगा, 20 25 100 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौको 100 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10।
यहाँ पे देखिए ये ए का मान दिया गया, ये बी का मान पता चल गया, और ये तीनों है ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, तीनों इंक्लूड है। अब ये कहा गया कि उन सभी को कितना रुपया दिया जाए, 700 रुपए में सी का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। जैसे एक दिन में कितना 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। जबकि मुझे ये भी पता है कि तीनों मिलकर कितना 10 काम करें, यानी ये दोनों मिलकर तो 9 काम कर रहे हैं और तीनों मिला दिया तो कितना 10 काम। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं कितना मिलेगा ये, तो मुझे ये पता चल गया कि जो सी है एक दिन में कितना काम करा, एक काम करा। और ये जो पैसे बटेंगे इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर बटेंगे। अब इनके बीच में जो रेशियो दिया गया आप लिख लीजिए, क्या क्या पता चल गया, 5, 4 और ये 1। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ये ए है और ये बी, इस तरह से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, या लिख लीजिए ये सी है। अब देखिए टोटल धन कितना दिया गया, 700 रुपए है। अब इसकी बात करना है कि इन सभी को जोड़ना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो रेशियो में कितना मिलेगा, 10। इस योग से इस योग को करिए क्या, डिवाइड कर दीजिए, तो भाग कितनी 70 बार जाएगी। अब किसका, सी का शेयर पूछा है, तो जितनी बार भाग गई है सी वाले मिला के गुणा कर दीजिए, सी वाले मिला के गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 70 रुपए। यानी सी को कितना मिलेगा, 70 रुपए मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार यानी ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखिए अगर आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रेशियो के मेथड से आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड से नहीं बता रहा हूं। अगर रेशियो मेथड से करेंगे तो 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब कितना होता है, 20 दूना 40, 20 बचे 100 लिख सकते हैं। 40% को 2/5 कर सकते हैं। इस तरह से रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें रेशियो मेथड से नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। ये ए है, बी है, सी है। अब ये कहा गया कि जो ए है बी से कितना 40% अधिक कार्यकुशल है। कौन है ये, ए वाला है, ठीक है। फिर ये कह दिया कि जो सी है बी से कितना 20%, यानी सब किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये बी से कंपेयर कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम लोग मान लें कि बी के पास कितना है, बी कितना कार्य कर रही है, इसकी कैपेसिटी कितना 100 काम कर रहा है, तो जो ए वाला इससे 40% अधिक कार्य करता है, यानी कह सकते 140। अब जो सी है बी से कितना 20% कम, इससे 20% कम का मतलब कितना 80। अब इन सभी के बीच में रेशियो लगाइए। जब रेशियो लगाएंगे तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉल होता है। 20 से देखिए सभी कट रहे हैं, 20 से सभी कट रहे हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 7 बार में कटेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 20 25 100 और ये 20 चौको 80। अगर आप रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, इनके बीच में रिलेशन नहीं है। यानी अगर 20% अधिक है तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा ये वाला जो 20 से 20% अधिक है ना, तो ये 5 है, तो ये कितना 2 अधिक है, तो कितना 5 2 7 हो जाएगा। फिर ऐसे सी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे 20% कम है, ठीक है। 20% कम का मतलब कितना 1/5, ठीक है, 1/5। यानी इससे कम कितना 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, सी वाला कितना हो जाएगा, ये सी का मान कितना आ जाएगा 4। ऐसे आप निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब ये कहा गया कि तीनों यानी वे किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो तीनों के कार्य में जोड़ूं तो तीनों मिलकर एक दिन कितना काम करें, 5 4 9 9 7 कितना करें, 16 काम करें। और कितने दिन साथ साथ करें, ये 5 दिन तक। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 16 25 80। टोटल कार्य मुझे पता चल गया, टोटल कार्य कितना 80। अब ये कह दिया गया है कि इस कार्य का 70%, और 70% का मतलब कितना कह सकते हैं, 70% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 7/10 के बराबर होती है। 70% किसके द्वारा कराना, आपको ए से करवाना है, केवल ए से करवाना है। इस कार्य का 70%, अगर 70% ये आ गया तो ये टोटल कार्य आप किससे करवाना, ए से करवाना। ए एक दिन में कितना काम करा, 7 काम करा, तो इसमें 7 से क्या करिए, डिवाइड कर दिए, तो 7 से 7 कट गया। अगर देखिए मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार में, 8 बार में। यानी ए अकेले जो है उस कार्य के 70% भाग को, या 70% के भाग को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में ये समाप्त कर लेगा। ये इसका आंसर आ गया।
डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 24 और 40 दिनों में 24 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। सी ने शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग 75% कितने दिन में पूरा करेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कहा कि ए और बी किसी कार्य को इतने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, और जो सी है शेष कार्य को इतने दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ये कहा गया कि ए जो है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 24 दिन में। क्लियर है, 24 दिन। जो बी है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 40 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो करना क्या, आपको इन सभी का एलसीएम निकालिए। इन सभी का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। देखिए 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है। ठीक है, 8 त्रिका 24 हो गया, 3 चौको 12। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो भाग कितने बार जाएगी, 5 बार जाएगी। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितने बार जाएगी, 3 बार जाएगी। ये कह दिया गया। अभी मैं सी वाले को छोड़ रहा हूं। ठीक है, सी वाले को मैंने भी छोड़ा हुआ है। अब ये कहा गया कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया। कौन कर रही है, ए और बी। अगर दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। तो 8 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो 8 से इसमें मल्टीपल कर लीजिए, 8 64। कितना काम किए होंगे, 64 काम किए होंगे। तो टोटल काम में से करना क्या, आपको 64 काम घटाइए। टोटल काम में से 64 काम घटाएंगे तो ये कितना 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 56। अब ये जो 56 बचा हुआ है शेष कार्य, ये क्या बचा आपका, शेष कार्य बचा। अब ये शेष कार्य को कौन कराइए, शेष कार्य को कौन कराइए, सी कर रहा है। सी कितने दिन में कराइए, 14 दिन में। अगर मैं इसमें करूं क्या, इसमें क्या कर दूं, सी वाले से डिवाइड कर दूं, या वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या इसमें करूं क्या, सी वाले से डिवाइड कर दूं, तो यही तो कर रहा है ना। जो 56 कार्य है इसको कौन करा, सी करा। कितने दिन में, 14 दिन में। अगर मैं 14 से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सी की कैपेसिटी कितनी है। सी की कैपेसिटी कितना, 14 चौको 56, यानी कितना, 4। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। अगर ये पता करना हो कि टोटल कार्य को सी द्वारा कराया तो कितने दिन में करेगा, तो आपको करना क्या, आप ऐसे लिखेंगे। ये तो इसकी कैपेसिटी पता चल गई, आपको ये लिख लेंगे, ये 56 है और कितना कराइए, 56 और ये 14, और इंटू क्या हो जाएगा, 120। इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए तो 14 चौको 56 हो गया, और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 3 12। 30 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। अगर टोटल कार्य करवाना हो सी से, तो आप यहां से लिख लीजिए, अगर सी से करवाओ तो 30 दिन में करेगा। ठीक है, 30 दिन में। तो भाग देने के बाद इसका एलसीएम कितना यहाँ पे आया, 4 आया कि नहीं है। क्या यही भी भाग देके पता कर सकते, 4 आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतना कि नहीं, इतना। यहां से मुझे बस यही पता करना था कि सी एक दिन में कितना काम करा, मुझे ये पता करना, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पता कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये शो कर दिया कि अगर आपको ये पता करना हो कि सी को टोटल कार्य कराया तो कितने दिन का समय लगेगा, वैसे आप इससे भी भाग देकर पता कर सकते हैं कि 30 दिन का समय लगेगा, या आप ऐसे भी पता कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। जो बचा हुआ कार्य इसको नीचे रखना, और जितने दिन में कर रहा है इसका क्या करेंगे, आप ऊपर रख देंगे, और यहाँ से टोटल कार्य इसमें लाके मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे भाग देंगे तो भी आपको 30 आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगली लाइन से क्या कहा गया है, यहां तक तो क्लियर हो गया। ए और सी समान कार्य करते हुए कार्य का कितना, 75%, यानी इस कार्य का 75% किसके द्वारा करवाना, आपको ए और सी से करवाना है। तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 120 का 75%। 75% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 75% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3/4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, 3/4। 3/4 ये किसके द्वारा करवाना है, ये 75% कार्य किसके द्वारा करवाना, आपको ए और सी के द्वारा करवाना है। अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ लूं तो दोनों के कार्य जब जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। दोनों के कार्य जोड़ो तो कितना मिल जाएगा, 5 4 9 मिलेगा। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 तरीका 9 किया, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 3 चौको कितना हो गया, 12। 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 दिन में। यानी आप बता सकते कि ए प्लस सी मिलकर
ए प्लस सी मिलकर उस कार्य के 75% भाग को कितने दिन में फिनिश कर लेंगे? 10 दिन में फिनिश कर लेंगे। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आप एग्जाम में इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा इसके कार्य कितना कर रहा है? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये देखिए क्वेश्चन CHSL में पूछा गया 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? वरुण और सियान एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। सियान और अनिल 4 दिन में कर सकते हैं। अनिल और वरुण 6 दिन में कर सकते हैं। अनिल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना है कि ये दोनों मिलकर कार्य को 3 दिन में करने के लिए कह रहे हैं और ये दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। जब ये दोनों मिल रहे थे कार्य कह रहे हैं कितने? 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो हमसे ये पूछा गया अगर टोटल कार्य अनिल के द्वारा कराया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले आप लिख लिए वरुण हो गया और प्लस सियान, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं? ये लोग 3 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। वैसे आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ पे 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कौन है? सियान है प्लस अनिल है और यहाँ पे अनिल प्लस वरुण है, अनिल प्लस वरुण है। अब देखिए इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। अब इसके बाद करना है कि इस वाले से डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। सॉरी 4 3 कितना हो जाएगा? ये 4 है ना, तो 4 3 कितना हो जाएगा? ये 12। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। अगर आप देखिए ध्यान से देखिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार सभी मिलेंगे, 2 बार वरुण मिलेंगे, 2 बार सियान मिलेंगे, 2 बार अनिल मिलेंगे। हम 2 सभी में से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर क्या बच जाएगा? वरुण प्लस सियान प्लस अनिल, और तीनों के कार्य जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 3 7 2 9। अगर मैं 2 से इसको इधर लाके डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो होगा नहीं, ये आके इधर डिवाइड हो गया। इतना क्लियर है? अब ये टोटल कार्य किसके द्वारा करवाना है? आपको अनिल द्वारा करवाना है। सबसे पहले ये पता करें कि अनिल की कैपेसिटी कितना है, अनिल एक दिन में कितना काम कर रहा है। जबकि तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करें तो हम लोग पता करते कि अनिल कितना काम कर रहा है। देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे? अनिल का पता करना है ना, तो सबसे पहले इन दोनों को देखा जाए। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो इसके स्थान पे 4 रख सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर तो इतना काम कर रहे हैं, जबकि ये दोनों को देखा जाए तो 4 काम करें। 4 इसमें से रख दिया जाए तो यहाँ पे -4 हो गया, तो 2 चौको 8 और घटाएंगे 1 बट्टे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 बट्टे कितना मिलेगा? 2। यानी जो अनिल है, अनिल जो है एक कितना काम कर रहा है? ये 1/2 काम कर रहा है। कितना कर रहा है? 1/2 काम कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए अनिल अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है तो करना कितना? आपसे टोटल पूछा है, टोटल कार्य करवाना है, टोटल कार्य करवाना है अनिल के द्वारा। तो आप लिख लीजिए अगर कार्य टोटल अनिल के द्वारा करवाना हो तो ये एक दिन में कितना काम कर? आधा काम कर रहा है, और करना कितना है? 12। तो कितना लग जाएगा? इसे 24 दिन का टाइम नहीं लगेगा। अगर एक दिन में आधा काम कर रहा है तो 24 दिन का टाइम लगेगा। 1/2 है तो 2 पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कितना लग जाएगा? ये 24 दिन का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है? सी ऑप्शन का मैच कर। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा है क्वेश्चन है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको